Brought to you by Haier, world's number one home appliances brand. पंजाब किंग्स की टीम ने एक और जीत दर्ज की है आईपीएल 2024-2025 में और उसके साथ ही टीम पहुंच गई है पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पे। और सिर्फ दूसरे नंबर पे नहीं आई है, 10 मैच में टीम की छठी जीत है, 3 हार और 1 मैच इस टीम का बेनतीजा रहा है। तो इससे हो गए हैं टोटल इनके कुल 13 पॉइंट्स। जो सिचुएशन है उसमें अगर टीम अब 1 या 2 मुकाबले और जीत जाती है तो बहुत आराम से क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ के लिए। आज जो मुकाबला था चेन्नई के अगेंस्ट, उसमें पहले बॉलर्स ने जिस तरीके से चेन्नई एक बड़े स्कोर की तरफ जा रही थी उसको रोकने का काम किया, और बाद में टीम के बैटर्स खास के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके की बैटिंग की, चेन्नई की टीम गेम से एकदम बाहर ही हो गई आखिरी के कुछ ओवर्स में। इस पर बताने के लिए हमारे साथी प्रशांत मौजूद है। प्रशांत, श्रेयस अय्यर एक बार फिर से पंजाब के लिए शुरुआत इसी से करते हैं। ऑक्शन में जो प्लेयर्स की बात हो रही थी और ये आ रहा था कि ऑक्शन में सबसे बड़े प्लेयर कौन होंगे, सबसे ज़्यादा बोली किस पे लगेगी, तो बार बार जिक्र आ रहा था ऋषभ पंत, ऋषभ पंत, ऋषभ पंत, सब उसी नाम के पीछे भाग रहे थे। पंजाब को लेके बहुत ज़्यादा ये बात कही जा रही थी क्योंकि उनके पर्स में सबसे ज़्यादा पैसे बचे हुए थे। तो ये बात कही जा रही थी कि पंजाब श्रेयस अय्यर के लिए अपनी पूरी जी जान झोंक देगा। रिकी पॉन्टिंग जो श्रेयस अय्यर से काफ़ी क्लोज थे, जो दिखते थे दिल्ली में, तो उनको लेके भी कहा जा रहा था कि वो जो है वो पूरी जान झोंक देंगे। लेकिन वो लोग उतना भागे ही नहीं, और वो भागे किनके पीछे, श्रेयस अय्यर के पीछे। और अब क्या लगता है कि जब टीम 10 मुकाबले खेल चुकी है, श्रेयस अय्यर को उन्होंने कप्तान बनाया, क्या लगता है कि ये जो फैसला था, 11 मुकाबले इनफैक्ट आज हो गए हैं, ये फैसला कहीं ना कहीं सही साबित हुआ? अब हाइंडसाइट में देखेंगे तो अब हाँ, अब वही है ना कि आपका सिक्का चमक गया तो जिसका चमका उसकी बात हो रही है। श्रेयस अय्यर को कप्तान आपने बनाया, खरीदा और वो परफॉर्म कर रहे हैं 10 मैचों में 360 रन। और मतलब ये है कि वो मैचेस जिता रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। हाँ, रन मैटर नहीं करते हैं क्योंकि अगर ऑरेंज कैप की लिस्ट में देखें तो श्रेयस अय्यर 10वें नंबर में हैं। उनसे आगे खिलाड़ी कई सारे हैं, लेकिन बीइंग अ कैप्टन और वो जिम्मेदारी के साथ खेलना मैच जिताओ इनिंग खेल रहा है, जो छोटी कि छोटी। ऋषभ पंत से नहीं हो रही है बिल्कुल भी, उनसे तो रन ही नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए आप वो कंपैरिज़न कर सकते हैं, लेकिन वही है कि जो चल रहा है उसकी जय-जय है, जो नहीं चल रहा है फिर आपको हाँ, श्रेयस अय्यर की बात अगर करें, श्रेयस अय्यर को लेके एक चीज़ आती है ना कि आप वाइट बॉल क्रिकेट में देख लो तो वो लगातार कंसिस्टेंट रहे हैं। ऋषभ पंत के साथ वो चीज़ नहीं रही है कि वाइट बॉल क्रिकेट में उनका फॉर्म लगातार अप एंड डाउन रहा है। ऋषभ पंत को अगर बचाने की बात होती है तो उनमें टेस्ट क्रिकेट आ जाती है कि ऋषभ पंत ने टेस्ट में लगातार अच्छा परफॉर्म किया है। श्रेयस अय्यर के साथ ये सीन नहीं, आप वर्ल्ड कप देख लो, फिर उसके बाद आप T20 फॉर्मेट में भी देखो, श्रेयस अय्यर लगातार आपके परफॉर्म करते हैं। होता क्या है कि ये एक अंडररेटेड क्रिकेटर माने जाते हैं, जो जिस तरीके की क्रिकेट लगातार खेल रहे हैं, टीम को जिता रहे हैं, बट उनका उतना नाम नहीं होता। लाइमलाइट जो है वो कुछ और प्लेयर्स ले जाते हैं, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली। मतलब ये नहीं है कि वो गलत वे में, लेकिन उनकी पारी अगर जो होती है वो चली जाती है। श्रेयस अय्यर को लोग उतना नहीं ध्यान दे पाते। लेकिन पिछले साल जैसे उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनाया, इस एक साल जिस तरीके की हुँ, पंजाब की टीम खेल रही है, हुँ। उसको देख के ऐसा लगता है कि ये प्लेयर जो है ना और ज़्यादा डिजर्व करता है प्रेज। हाँ, तो वही है, अब इसी पे मैं आने वाला था। अब देखिए जैसे अगर आप ऑक्शन में जाओगे तो ठीक है, ऋषभ पंत को खरीदा लखनऊ ने, हाँ, लेकिन ऋषभ पंत के पीछे फॉर्म नहीं थी। वो इतने दिनों बाद वापसी ही कर रहे थे अपनी चोट के बाद, और उसी जगह जब आप श्रेयस अय्यर को देखोगे जो कि पंजाब ने सारे कैलकुलेशंस किए होंगे, ठीक है, तो उनके पीछे फॉर्म थी, ठीक है, और वो ठीक है, वो अब उतने रिकॉग्नाइज किए नहीं गए क्योंकि वैसी कोई एकदम अद्भुत पारी नहीं है जैसे अभिषेक शर्मा खेल दे रहे हैं या 14 साल के वैभव सूर्यवंशी खेल दे रहे हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट 80 90 60 70 के स्कोर थे जो मैच के कॉन्टेक्स्ट में, मैं इंडिया के लिए जब वो खेले हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इसलिए वो रिकॉग्निशन नहीं मिला। लेकिन आईपीएल में अभी सीजन में आप देखोगे, पिछले सीजन में भी अच्छा ही खेले, इस सीजन में भी वो कंसिस्टेंटली वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है टीम के लिए। लेकिन आज के मैच में ठीक है, अय्यर ने पंजाब को जिताया, लेकिन वही है, सीएसके एक आप कह सकते हो ना कि वो एकदम ऐसी टीम हो गई है जिससे आपको कोई उम्मीद ही नहीं है, ठीक है। अब आज का मैच हार गए हैं, वो बाहर हो गए ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से, हाँ, मैथमेटिकली हो गए पॉसिबल, हैं, हाँ, मैथमेटिकली अब पॉसिबल बहुत नहीं है बहुत ना, नहीं टीम नहीं के पास वही कोई मैं कह रहा ऑप्शन हूँ, ही नहीं है। हाँ, सारे मैच जीतने तब बाहर हो गए हैं। अब आप देखिए उनकी तरफ चल कौन रहा है, ओपनर फेल हो रहे हैं, चलिए वो दोनों जीशान और महात्रे दोनों युवा हैं, ठीक है। आपने ब्रेविस जब से आए हैं तब से टीम में थोड़ी सी बैटिंग लगी वही है मैं कि कह रहा ठीक हूँ, हुई है। आज सैम करन ने एक अच्छी पारी खेली। वही आज सैम करन चल गए, वो भी 20 सीजन में खेलना स्टार्ट किए। ब्रेविस को आपने पिछले 2-3 मैच से खेलना स्टार्ट किया कराया, वो ठीक खेल रहे हैं। ब्रेविस ने एक, जिन्हें नहीं देखा उनको बता दो, बहुत अच्छा कैच लिया है बाउंड्री पे शशांक सिंह का। तो अब वो है ना, वो टीम एकदम डेड है, ठीक है। और
ठीक है आज 192 रन बन गए, लेकिन मैच के बाद धोनी भाई साहब ने ही माना कि वो 192 रन भी कम थे उस पिच पे। वो हुआ ना कि आखिरी में मतलब उन्होंने मतलब जो एक लग रहा था कि आपको 200 प्लस क्रॉस करना चाहिए, चाहिए आप एक ओवर में 4 विकेट गंवा दे रहे हो, हाँ जो युजवेंद्र चहल का जिसमें उन्होंने हैट्रिक ली, हाँ और उसके बाद आपके लगातार विकेट गिरे, तो उस ओवर में रन भी नहीं आए, और आपके अगर 4 गेंद पे 4 विकेट गिर रहे हैं, मतलब 4 विकेट एक ओवर में 6 गेंद पे आपके गिर रहे हैं, तो मतलब कि आपके उन चारों गेंद पे तो बिल्कुल ही रन नहीं आए हैं, तो आपने वहां भी तो लय पूरी खो दी। वो जो उस 10-20 रन थे ना, वो फासला इनके लिए ज्यादा जिसने भी ओवर देखा हो उस ओवर में मैं यही सोच रहा था कि धोनी के सामने चहल को ले आए, एक तरीके से अच्छा मूव है, क्योंकि धोनी रेगुलरली क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। चहल टाइप स्पिनर जब फ्लाइट कराता है या बॉल में वेरिएशन करता है तो वो समझना उतना आसान नहीं होता। पहली गेंद पे छक्का मारा, दूसरी पे धोनी दबाव के कारण फिर से छक्का मारने गए, तो वो आपको दिखता है ना कि वो कितना प्रेशर है। मतलब ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो प्रेशर झेलने की बात लेकिन करता था। बिल्कुल वो था ना कि एंड था, मतलब ओवर खत्म ही होने वाला था, और धोनी की तो मतलब जो गेम है अब उनका वही गेम रह गया। अगर आप एक आज चीज़ पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है ना, मेरा मानना है ना कि सीएसके की अगर पूरी ओवरऑल इस सीजन के बैटिंग की बात करोगे ना, मैं मानता हूँ कि धोनी अभी भी उनके बेस्ट बैटर हैं। जिस तरीके की वो इनिंग खेलते, भले ही वो 10 बॉल खेलने के लिए आते हैं, कम से कम उनकी बैटिंग में इंटेंट दिखता था, बाकी प्लेयर्स की बैटिंग में इंटेंट भी आपको नहीं दिखता। ठीक है हाँ बात सही कह रहे हैं आप। इंटेंट, अब इंटेंट की बात कर रहे हो, शिवम दुबे को आप ले लो, पता नहीं क्या ही कर रहा हो बंदा, जबकि उनके क्या पास खेल रहे हो आप। पोटेंशियल है, मतलब आप आते हो ना बार बार कि किस प्लेयर में कितना पोटेंशियल, अगर धोनी लंबे छक्के लगा सकते हैं तो शिवम दुबे भी लगा वही मैं सकते कह रहा हूँ, और यही ये दिखता है क्योंकि इंटेंट पूरी टीम में ही नहीं है। सीएसके 2012 के बाद सीएसके ने आज एक रिकॉर्ड बनाया है, चेपॉक में 5 मैच हारने का, आज तक सीजन नहीं में। हारी थी एक सीजन में। ठीक है 2012 में और 2008 में 4-4 मैच आई थी, और वो भी वो पूरे सीजन का है, आप समझिए। अभी सिर्फ 6 मैच हुए हैं चेपॉक में इनके, और उसमें से आप 5 मैच हार चुके हो। किला ढह चुका है वहाँ पे, जो एक मतलब डर होता था कि चेपॉक में जाके, जैसे फुटबॉल वगैरह में आप देखते होगे डर हो भी फुटबॉल, ना डर हो या ना हो, उस टीम का दबदबा होता था। वही जैसे फुटबॉल में आप मोस्टली ये चीज़ फुटबॉल में होती है कि फुटबॉल में जो होम ग्राउंड होते हैं वहाँ पे टीम, मतलब जब दूसरी टीम आती है ना, खास कर यूएफए चैंपियंस लीग जैसे चल रहा है उसमें, रियल मैड्रिड या फिर बाकी बार्सिलोना, उन सब के होम ग्राउंड पे जब दूसरी टीम आती है ना, तो एक अलग तरीके का डर होता है, अलग तरीके का खौफ होता है। और वही चीज़ क्रिकेट में भी सीएसके ने दिखाया था कि भाई मेरे किले में आके मुझे मतलब हराना मेरे आपको बहुत ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला है, वो बहुत ही मुश्किल रहने वाला है। लेकिन इस सीजन वो दिखा नहीं है, एक के बाद एक मैच लगातार टीम हारती जा रही है, और ओवरऑल चाहे वो अपना ग्राउंड हो या दूसरा ग्राउंड हो, चेन्नई तो डिसअपॉइंट कर ही रही है। लेकिन जिस तरीके से आखिरी यही है कि पंजाब की टीम को अगर देखा जाए, क्या लगता है कि ये टीम इस बार चैंपियन बनती हुई दिख रही है? मतलब जिस तरीके से खेल रहे हैं, ये तो आप नहीं कह सकते हो कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी नहीं। उसमें दो नहीं, एक ओपिनियन की, मतलब जो एक क्रिकेट जिस तरीके का उस खेल रेस में 2-3 टीमें हैं। आरसीबी भी अच्छा खेल रही है, इसीलिए पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पे है। एमआई जिस तरीके से खेल रही है, उन्होंने वापसी वापसी जैसे की की है। हाँ, तो वो हमेशा खतरनाक होती है। अब आप पंजाब क्यों फेवरेट हो सकती है, उसके पीछे आप देखिए उनकी ओपनिंग कंसिस्टेंटली चल रही है। प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह की आज 44 रनों की पार्टनरशिप हुई। पिछले मैच में भी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, पिछले मैच में भी प्रभसिमरन अच्छा खेले थे, आज भी अच्छा खेले। ठीक है, उसके बाद अय्यर के साथ प्रभसिमरन की 72 रनों की पार्टनरशिप हुई। तो जब ओपनिंग ही अच्छी हो रही है, शुरुआत में पहले दूसरे तीसरे विकेट के लिए एकदम ठोस, और उसके बाद कोई पार्टनरशिप लग रही है, कोई भी टारगेट होगा आप चेस कर लोगे, या पहले खेल रहे हो तो बड़ा टारगेट बना दोगे। नीचे आपके पास अब अय्यर और वधेरा की पार्टनरशिप उतनी बड़ी नहीं हुई, फिर भी 9 गेंद में 20 रन की पार्टनरशिप हुई थी उन दोनों के बीच। ठीक है, लेकिन उसके बाद शशांक सिंह खड़े हो गए, 18 शशांक और अय्यर की 18 गेंद में 44 रन की पार्टनरशिप हुई। आप देखो, मतलब शशांक ने 12 गेंद 23 बनाए। तो वो टीम एज मतलब एक एज यूनिट परफॉर्म कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, बॉलिंग उनके पास मजबूत है। ठीक है, चहल ने आज चली हैट्रिक ली, लेकिन चहल मतलब मोर ऑफ अ सडन, मतलब अब हर मैच में, ऑलमोस्ट हर मैच में ठीक परफॉर्म करते हैं, वो विकेट लेके देते हैं आपको इंपॉर्टेंट। यानसन है ही आपके पास, तो वो एक तरीके से कंप्लीट टीम दिखती है, और इसीलिए वो नंबर 2 पे है। तो आप कह सकते हो कि अगर फेवरेट्स में है तो फेवरेट्स में 2-3 टीमें हैं, उसमें एक पंजाब की टीम है। और जिस तरीके से अय्यर खेल रहे हैं और उनके आसपास जो बाकी सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रभसिमरन स्टार्टिंग में फॉर्म में नहीं थे टूर्नामेंट के, लेकिन अब वो काफ़ी अच्छा हाँ, परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि टीम के लिए एक बहुत अच्छी बात है। एक पूरी यूनिट की तरह टीम दिख रही है। चाहे आप पहले जो चीज़ नहीं क्लिक कर पा रही थी, उनकी ओपनिंग बैटिंग जो थी वो उतनी क्लिक नहीं कर पा रही थी, लेकिन इनकी ओपनिंग बैटिंग भी क्लिक करी है। प्रियांश और प्रभसिमरन, जैसा कि प्रशांत ने बताया, वो दोनों खेल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में भी चीज़ें अच्छी जा रही है, और बॉलिंग में भी टीम फेयर प्रदर्शन कर रही है।
बाकी पंजाब को लेके आपकी क्या राय है, श्रेयस अय्यर को लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, जिनके ज़्यादा फैंस होते हैं, उनके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।